बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पफ का बकलावा बना रहे हैं। पफ पेस्ट्री ली है, उसके बकलावा बनाऊंगा। और जो चीज़ें नवाज़मात की ज़रूरत होगी वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं ज़रा सा अंडा तोड़ दूँ, एक अंडा मैं प्याले में तोड़ दूँ। ये जनाब एक अंडा मैंने निकाल दिया। अच्छा जनाब, इस अंडे के अंदर दो तीन चीज़ें हम डालेंगे। एक तो हम डालेंगे शक्कर, मैंने 2 3 और समझिए 4 चम्मच मैंने चाय के छोटे चम्मच शक्कर डाल दी है। और इसके अंदर थोड़ा सा मैं बटर डालूँगा। बटर भी आपको थोड़ा सा डाल दूँ, बहुत थोड़ा सा टुकड़ा मैं बटर डालूँगा। और इसमें पड़ेगा दूध, थोड़ा सा मिक्सिंग के लिए, इसको मिक्स करने के लिए, थोड़े से वेट करने के लिए, इसको गीला करने के लिए ये मैंने डाल दिया। और इसको मैं मिक्स कर दूंगा। मिक्स आप कैसे भी कर सकते हैं, हाथ से चाहे हाथ से करें, किसी चम्मच वगैरह से चाहे उससे करें, चाहे मशीन से करें, जैसे भी मिक्स करें। मैं इससे मशीन से मिक्स करूँ। ये मैंने मिक्स कर दिया। अंडा है, 2-4 चम्मच खाने के दूध है, थोड़ा सा बटर और शक्कर है, ये मैंने मिक्स कर दिया। एक अंडा लिया है, याद रहे, एक ही अंडा लिया। अब मैं इसको मिक्स करने के बाद हम साइड में रख देते हैं ताकि जगह हो जाए। मैं साइड में इसको रख दिया। और यहाँ पे जो चीज़ें और मौजूद है, उसमें हमें एक बर्तन चाहिए होगा जिसके अंदर हम बकलावा बनाएंगे। इसको आप ब्रश से, हाथ से, कैसे भी करके थोड़ा सा बटर लगा दीजिए ताकि वो चिपके नहीं। मैंने बटर लगा दिया, इसको भी मैं साइड में कर देता हूँ ताकि यहाँ जगह हो जाए। और जनाब ये करने के बाद हमें थोड़े से पिस्ते चाहिए होंगे। मैंने पिस्ते लेंगे और पिस्तों को भी क्रश कर देंगे। मैं अपनी मशीन का अगले हिस्से साफ करने के बाद इसको भी क्रश कर दूंगा। इसको भी क्रश करता हूँ, पहले इसको साफ़ कर लूँ, फिर आपको क्रश करके दिखाता हूँ। इसके अंदर भी पिस्तों में भी मैं शुगर डालूँगा। 1 चम्मच, ये छोटा चम्मच है चाय का, 2 3 और 4। ये मटेरियल ज़्यादा बन जाएगा तो मैं बाद में पफ बनाऊँगा, लेकिन 2 फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए। और इसको भी हम थोड़ा सा क्रश कर देंगे ताकि खाने में मज़ा आए। ज़्यादा नहीं, मोटा मोटा क्रश करना है। मैंने मोटा मोटा क्रश कर दिया, आपको दिखाता हूँ। इसको भी दिखा देता हूँ आपको। मैंने मोटा मोटा क्रश कर दिया, ये देखिए, मोटा मोटा क्रश करना है। ये मोटा मोटा क्रश कर दिया। इसके अंदर मैं थोड़ा सा खोपरा ऊपर भी लगाऊंगा। और उसके ऊपर को लगाने के लिए मैंने ये जो वो होते हैं बच्चों के, क्या बोलते हैं, कॉर्नफ्लेक्स जो होते हैं चॉकलेट वाले, वो लिए। आप चाहें तो ये ओट्स भी लगा सकते हैं, और आप चाहें कुछ भी चीज़ लगा सकते हैं, जो चीज़ चाहे डबल रोटी का चूरा भी लगा सकते हैं, जो मर्जी है लगा। मैंने ये लिए चॉकलेट का कलर देने के लिए। और ये एक प्याली ली है जिसके अंदर मैं अंडे को, जो मैंने मटेरियल बनाया उसमें डुबोऊंगा, उसके लिए प्याली ली है। अब हम बना के इसको रखते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं पफ तैयार करूँगा। ये पफ एक प्याला लिया है मैंने, आपको दिखाता हूँ। और इसको मैं शुगर डालूँगा। ज़मीन पे, इसके पोर्ट पे मैंने शुगर डाली है। जैसे हम रोटी बनाते हुए मैदा डालते हैं या रोटी का आटा डालते हैं, उसके अलावा मैंने शुगर डाली। और शुगर मैं इसमें लगा रहा हूँ। शुगर लग गई इसमें, दोनों तरफ लगाऊंगा ताकि मुझे ज़्यादा मिठास डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाद में। ये लगाऊंगा। और इसके ऊपर खोपरा पाउडर
थोड़ा सा खोपरा पाउडर डालूँगा। ये खोपरे का पाउडर है, वो मैंने डाल दिया है। और इसके ऊपर मैं पिस्ते डालूँगा, पिस्तों का पाउडर, पिस्तों का पाउडर डालूँगा। पिस्तों का पाउडर इस तरह डालूँगा। पिस्तों के पाउडर को बिछा दिया। चम्मच से मैं, किसी भी चम्मच से जो मैंने दूध और अंडा और शुगर का जो बनाया था महलूल, वो डालूँगा। और इसको ऊपर भी लगाएंगे। इसके ऊपर का दूसरा हिस्सा, दूसरा एक पफ लूँ। ये पेस्ट्रीज का पैकेट मिलता है और इस तरह प्लास्टिक पे लगा होता है। आप इसको लगाइए, इसको इस्तेमाल कीजिए। अब इसके ऊपर भी मैं शुगर लगाऊंगा, नीचे ऊपर दोनों तरफ। शुगर डालने के बाद, और क्योंकि ये ऊपर वाला है तो इसको मैं शुगर लगाने के बाद इस दूध वाले में, अंडे वाले में डिप कर लिया है। डिप किया, उसको फिर ऊपर रखूँगा। इसके ये ऊपर रखा और इसके ऊपर ये कॉर्नफ्लेक्स जो होते हैं बच्चों के, इसको ये पॉप होते हैं चॉकलेट वाले, वो मैंने रखे हैं बच्चों के लिए, अट्रैक्शन के लिए। बोलिए बोलिए। कॉर्नफ्लेक्स है, हाँ कॉर्नफ्लेक्स है। ये मेरी पोती, नाम बताइए क्या बोलते हैं इसको? पफ, इस कॉर्नफ्लेक्स को क्या बोलते हैं? कॉर्नफ्लेक्स ये बहुत आम कंची होता है। आम कंची होता है, लेकिन इसको बोलते क्या है ये बताइए। इसको बोलते क्या है ये बताइए? कोको पॉप्स। कोको पॉप्स। अच्छा भाई, वो मेरी जो पोती हैं वो मुझे बता रही हैं, कह रही इसको कोको पॉप बोलते हैं। तो ये कोको पॉप्स लगाने के बाद मैंने इसको रख दिया बिल्कुल इसी तरह। ये एक को रख दिया मैंने, एक को रख दिया। बिल्कुल इसी तरह दूसरे को तैयार करते हैं, बल्कि आपके सामने ही कर दूँ दूसरे को भी तैयार। हम नीचे वाले के अंदर भी ये अंडे का महलूल लगा सकते हैं और ऊपर वाले को लगा सकते हैं। इससे शाइनिंग आती है और ये चिपकने का काम करेगा। तो यहाँ पे ये कोको पॉप्स और ये थोड़ा सा वो गिरा हुआ है, क्या नाम है अपना, पिस्ते, उसी के ऊपर मैं शुगर, ये मैंने शुगर डाल दिया, शुगर चुका दिया। शुगर, कोकोनट पाउडर भी डाला है इसमें टेस्ट डिफरेंट करने के लिए। और जनाब इसको मैं डीप करूँगा, ये मैं दोनों तरफ करूँगा। इसको, इस वाले को दोनों तरफ करके दिखा रहा हूँ। एक को एक तरफ वाले में किया था और इस वाले को मैं दोनों तरफ करके आपको दिखा रहा हूँ। इस पर लगा दिया। और इसके ऊपर हम पिस्ता जो हमने ग्राइंड किया है, तोड़ा है, वो डालेंगे। पिस्ता डाल दिया। ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, कोई भी आप डाल सकते हैं। मैंने पिस्ता इस्तेमाल किया है, ये पिस्ते वाले बना रहा हूँ। और थोड़ा सा कोकोनट पाउडर, थोड़ा सा कोकोनट पाउडर भी डाल दिया है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको अपनी ट्रे में रखेंगे पहले, और फिर मैं ये रख दिया मैंने ट्रे के अंदर। मैं ये मटेरियल जो है इसका वो भी ऊपर रख दूँ, सारा मटेरियल ऊपर रख दिया। अब इसके ऊपर मैंने दूसरी तय लगानी है। दूसरी तय के लिए मैं पफ पेस्ट्री का दूसरा टुकड़ा लूँगा
ये इस तरह इसमें वैक्स पेपर लगा होता है, ये चिपकते नहीं आपस में, ज़बरदस्त होते हैं। इसको मैं डीप करूँगा अंडे वाले में। दूध, अंडा और थोड़ा सा बटर है, उसको डिप किया इसके अंदर और उसको ऊपर रखा। और इसके ऊपर ये बकौल मेरी पोती के पोपो कोको, पता नहीं क्या बोल रही थी, कोको क्या बोल रही थी आप, नाम क्या? कोको पॉप। कोको पॉप्स। अच्छा जी, कोको पॉप रख दिए जी, बकौल हमारी पोती के कोको पॉप। और इसको थोड़ा गीला इसलिए करूँगा कि ये जले नहीं, वरना ये अलग से जल जाएंगे। ऊपर से थोड़ा सा मैंने माइक्रोवेव अपना ओवन ऑन कर दिया है, और ओवन में इसको मैं थोड़ा सा बटर डाल दिया है ऊपर से, ये बटर के टुकड़े। ओवन में इसको मैं 15 से 20 मिनट दूंगा। और ये हमारे ज़बरदस्त, आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने सजा दिए। अब इसको हम ओवन के अंदर रखते हैं, माइक्रोवेव नहीं, ओवन में 180 डिग्री पे मैंने ऑन कर दिया ताकि हीटअप हो जाए। अब जनाब हमने ओवन को हीटअप कर लिया है, ओवन हमारा रेडी है, और हमने 180 डिग्री के ऊपर ओवन के अंदर रख दिया है। इसको 15 से 20 मिनट लगेंगे और ये तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये बकलावा है, लेकिन इसको मैंने अपना रंग दिया है, और ये तैयार होने के बाद अब जब मैं निकालूंगा तो आपको दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। हमारा बकलावा तैयार, और हमारे मेहमान मेरी पोती साहिबा बैठी हुई है, जुनैदा साहिबा, आपके सामने मैं इनको सर्व कर रहा हूँ, निकाल के अपनी डिश से ये निकाल के लाया हूँ, और दूसरा भी निकालूँ। ज़बरदस्त बना है, खूब खाने में टेस्टी होगा, खूबसूरत। मेरा ख्याल है मैं आपको काट के भी दिखाऊँ। ज़बरदस्त क्रिस्पी आवाज़ आ रही है, और अंदर से जो भरा है वो भी नज़र आ रहा होगा। कोको पॉप्स की आवाज आ रही है। आपकी प्लेट में मैं दिखा दूँ नज़दीक से। खाने में बेहद टेस्टी, इसके अंदर पिस्ते भरे हैं, और ऊपर जो है कोको पॉप रखे हुए। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है आप दुआ में याद रखेंगे। यार